नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रांची से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की। कहा, किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार कर रही है लगातार प्रयास। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के 35 लाख किसानों को दी जाएगी 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में आज पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक उग्रवादी की हुई मौत। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में जारी। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज रांची में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर लगभग 15 लाख किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त जारी की गई। रांची के हरमू मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने किसान सारथी रथों को भी रवाना किया। ये रथ राज्य के सभी 24 जिलों के लिए रवाना किए गए। इन रथों के माध्यम से किसानों को कृषि योजनाओं और आधुनिक खेती की तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के किसान भाइयों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ के अवसर पर सावन की इस पवित्र माह में वैद्यनाथ धाम की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच शामिल होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। झारखंड सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण एवं कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिशा में गंभीर प्रयास किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु जल संग्रहण एवं जल संचयन की योजना चलाई जा रहा है। जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संचयन संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए वर्षा जल संरक्षण का व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से राज्य के 35 लाख किसानों के बीच 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 5000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान है और अधिकतम 25,000 रुपए तक की राशि दी जा सकेगी। किसानों पर के ऋण भार को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इंटरेस्ट सब्वेंशन ब्याज अनुदान योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना में कृषकों को कृषि कार्य हेतु दिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण पर कृषि ऋण के भुगतान में अतिरिक्त 3% का सूद माफ किया जाएगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारी सरकार खेती के लिए लगभग 300 एग्रीकल्चर फीडर जो इसी 30 सितंबर तक पूरे राज्य के किसानों के लिए एग्रीकल्चर फीडर बनके तैयार हो जाएगी। इससे पहले उपराष्ट्रपति के रांची आगमन पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राज्य के अन्य जिलों में भी आज कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई। खूंटी जिले में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और उपायुक्त सूरज कुमार ने आज संयुक्त रूप से कृषि जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि खूंटी में कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से मना कर रहे हैं। वर्तमान सरकार किसानों की हितैषी है और लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में 18,842 किसानों को डीबीटी के माध्यम से कृषि आशीर्वाद योजना की राशि का हस्तांतरण किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि खूंटी जिले के 94,000 किसानों को सरकार की कृषि योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर हमारे लोहरदगा संवाददाता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 से 5 एकड़ तक जमीन पर खेती करने वाले किसानों को सरकार डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय लोहरदगा पहुंचे और यहां नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उनके खाते में सीधे 5,000 से 25,000 रुपए तक का आर्थिक सहायता दे रही है। हमारे बोकारो संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में आज मंत्री अमर कुमार बावरी ने
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण की जगह अनुदान उपलब्ध कराने की इन योजनाओं से किसान स्वाभिमान के साथ खेती करेंगे। बोकारो जिले में इस योजना के लिए कुल 66,000 किसानों ने अपना निबंधन कराया है। शेष किसानों के खातों की जांच की जा रही है और सितंबर मध्य तक शेष किसानों के खाते में भी राशि जमा कर दी जाएगी। इधर चतरा जिले के 32,907 किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से करीब 12 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने किया। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत करते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कार्यक्रम और कई योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं। गुमला के नगर भवन में भाजपा सांसद सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। इधर गिरिडीह और रामगढ़ जिले के उपायुक्तों ने भी इस योजना का शुभारंभ किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले के उग्रवाद प्रभावित चौपारण थाना क्षेत्र के सतयवा जंगल में आज पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के हथियारबंद दस्ते के बीच हुए मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया। मारे गए उग्रवादी की पहचान लाल दास मोची के रूप में की गई है। वह प्रद्युम्न के दस्ते का बताया जाता है। पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल कन्हैयालाल ने बताया कि दनुआ जंगल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय पुलिस जब संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही थी, तभी नक्सली दस्ते ने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में एक उग्रवादी मारा गया। घटनास्थल से एक इंसास राइफल भी बरामद की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की बैठक जारी है। बैठक के बीच बाहर निकलकर सोनिया गांधी ने पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नए अध्यक्ष के चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों के नाम भूलवश शामिल कर लिए गए थे। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के साथ साथ सभी अध्यक्ष, सचिव और सभी कांग्रेस सांसद हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता को मौलिक स्वतंत्रता माना गया है। वे आज रांची में एक स्थानीय अखबार के 35वें साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज अखबार का आंदोलन रेडियो और ऑनलाइन मीडिया से भी जुड़ गया है। तकनीक के सहारे आज स्मार्टफोन भी इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। देश की आजादी से पूर्व पत्रकारिता एक मिशन था, लेकिन आज मीडिया का स्वरूप बदल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ईमानदार पत्रकारिता बिना भेदभाव के निष्ठा के साथ की जानी चाहिए। गुमला जिले में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की जानकारी प्रेस व मीडिया को सुलभ हो रही है। वहीं ग्राम पंचायतों में लोक कला, संस्कृति, नाटक व गायन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार का काम चलाया जा रहा है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव व उनकी टीम प्रखंडों के सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसका असर दिखने लगा है। कई गांवों में यह अनेक योजनाओं को लेकर स्पर्धा का भी रूप ले लिया है, जिसके कारण वैसे गांव आज जिला व राज्य के लिए उदाहरण बन रहे हैं। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रांची से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की। कहा, किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार कर रही है लगातार प्रयास। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के 35 लाख किसानों को दी जाएगी 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता।
हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में आज पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक उग्रवादी की हुई मौत। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।